ओके, सो ये वाला वीडियो रिकैप है सारे के सारे पीसीटी के फंक्शंस का। ठीक है, हमने बहुत सारे वीडियोस के अंदर बहुत जगह पे पीसीटी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस पढ़े, मैकेनिज्म पढ़े। सो ये वाला वीडियो एक रिकैप फिगर है उन सारी वीडियोस का। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि पीसीटी में क्या क्या रीएब्जॉर्ब हो रहा है, पीसीटी के अंदर क्या क्या सिक्रेट हो रहा है, और दूसरे पीसीटी के क्या क्या फंक्शन है, और एक क्लिनिकल रेलेवेंस का पॉइंट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जानते हैं कि पीसीटी में क्या क्या रीएब्जॉर्ब होता है। नाउ दिस इज प्रीटी सिंपल। सोडियम 65% सोडियम इज रीएब्जॉर्ब्ड इन पीसीटी। वाटर 65% वाटर भी पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्ब होता है क्योंकि वाटर फॉलोज सोडियम। ऐसे ही क्लोराइड क्लोराइड ये लेस देन 60%, कई बुक्स में 65% भी लिखा हुआ है, कई में लेस देन 60% भी लिखा हुआ है, राइट। तो क्लोराइड इतना एब्जॉर्ब होता है पीसीटी के अंदर। उसके बाद ग्लूकोज, याद रखना ग्लूकोज इज नियरली 100% रीएब्जॉर्ब, क्योंकि ये बात प्रूव्ड है कि पीसीटी के बाद जो फिल्ट्रेट तैयार होता है, जो आता है, उसके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट नहीं मिलता। इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा ग्लूकोज 100% ग्लूकोज पीसीटी के अंदर एक्चुअली रीएब्जॉर्ब हो चुका है। फिर आता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड भी लगभग 100% पीसीटी के अंदर रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर आता है हमारे पास में HCO3 नेगेटिव, जो कि है बाइकार्बोनेट आयन, और ये जो बाइकार्बोनेट का आयन है ये भी हमारे पास में यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। उसके बाद में जो छोटे प्रोटीन्स हैं, जनरली प्रोटीन्स फिल्टर नहीं होते, लेकिन छोटे प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये सारे फिल्टर हो जाते हैं और ये सारे भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनके रीएब्जॉर्प्शन का फिनोमिना होता है पिनोसाइटोसिस, यानी सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। क्योंकि भाई इंसुलिन हीमोग्लोबिन तो किसी रिसेप्टर के थ्रू अंदर लिए नहीं जाएंगे, किसी चैनल के थ्रू, जैसे सोडियम वगैरह है, वो किसी चैनल के थ्रू अंदर नहीं आ सकते इंसुलिन और हीमोग्लोबिन। तो इनके लिए पिनोसाइटोसिस का फिनोमिना होता है। क्लेथरिन कोटेड पिट्स यहाँ पे होती है जिनके थ्रू ये अंदर लिए जाते हैं, राइट। इंसुलिन को अंदर लेने का मकसद क्या है? इंसुलिन को अंदर लेने का मकसद है ग्लूकोनियोजेनेसिस। पीसीटी सेल्स कैपेबल है इससे ग्लूकोज बनाने के, तो हमारी बॉडी थोड़ी सी भी चीज़ें रिसोर्सेज वेस्ट नहीं करना चाहती, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहती है, इसलिए इंसुलिन का रीएब्जॉर्प्शन होता है, राइट। और ऐसे हीमोग्लोबिन का था, लेकिन हीमोग्लोबिन का रीएब्जॉर्प्शन पीसीटी के लिए बुरा है। क्यों? क्योंकि ये रीनल शटडाउन कर देता है। क्योंकि अगर हीमोग्लोबिन रीएब्जॉर्ब होने लग गया तो यहाँ पे आयरन का डिपोजिशन हो जाएगा और ये सेल्स डाई हो जाएंगे। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बेसिकली दिस इज अ बैड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो ये उसका एक बैड कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन हेमोग्लोबिन भी रीएब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास में आता है फॉस्फोरस। सी फॉस्फोरस हैज ए कैपेबिलिटी टू गेट रीएब्जॉर्ब। ध्यान सुना इस पॉइंट को। फॉस्फोरस यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो सकता है, लेकिन रीएब्जॉर्ब होता नहीं है जनरली। और वो जनरली का केस कब आता है? जब जब पीटीएच हार्मोन अवेलेबल है। पीटीएच मतलब कि पैराथायरॉयड हार्मोन। जब भी हमारे पास में पैराथायरॉयड हार्मोन अवेलेबल रहेगा, वो फॉस्फोरस को यहाँ रीएब्जॉर्ब नहीं होने देगा। क्योंकि पीटीएच का क्या फंक्शन होता है? पैराथायरॉयड हार्मोन के दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन इसका होता है कि ये कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, तो ये डीसीटी को ऑपरेट करता है, वहां से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब करवाता है। दूसरा इसका होता है कि ये फॉस्फेट की एक्सक्रीशन को बढ़वाता है, तो ये फॉस्फोरस को यहाँ रीएब्जॉर्ब नहीं होने देगा। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये हुई कि जब जब पीटीएच अवेलेबल है, वो पीसीटी के अंदर फॉस्फोरस को रीएब्जॉर्ब नहीं होने देगा। पीटीएच के लेवल्स लो है तो फॉस्फोरस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा पीसीटी के अंदर। क्लियर? एक लास्ट पॉइंट बच गया, दैट इज सोलवेंट प्लस लिटिल सोल्यूट। मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि कुछ एक वाटर यहाँ से ड्रैग के थ्रू रीएब्जॉर्ब होता है, ठीक है, क्योंकि वाटर इन दोनों सेल्स के बीच में ये जो टाइट जंक्शंस है ना, इनको क्रॉस कर देता है। तो सोलवेंट ड्रैग के थ्रू छोटे मोटे आयंस वगैरह भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। फाइन, तो ये थी वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होती है। सोडियम 65%, वाटर 65%, क्लोराइड लेस देन 60% या 65% के नियर, ग्लूकोज 100%, अमाइनो एसिड भी 100%, HCO3 नेगेटिव भी एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद में छोटे प्रोटीन्स लाइक इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, ये भी यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। और फॉस्फोरस रीएब्जॉर्ब होने की कैपेबिलिटी रखता है अगर पीटीएच ब्लड के अंदर लेवल्स लो हो तो, राइट। और
पानी के थ्रू भी थोड़े बहुत सोल्यूट, यही वाले सोल्यूट, क्लोराइड हो गया, सोडियम वगैरह हो गए, ये सारे रीएब्जॉर्ब यहाँ पे हो जाते हैं सोलेंट मतलब वाटर ट्रैक के थ्रू। अब हम आते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे सिक्रेट होती है, व्हाट इज सिक्रेटेड ओवर हेयर। तो सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे सिक्रेट होता है दैट इज बाइल सॉल्ट्स। तो जो बाइल सोल्ट्स है, जैसे कि जो बाइल का सोर्स है लीवर से निकल के आता है, वो बाइल सोल्ट्स फिल्टर नहीं हो पाते, दे आर नॉट फिल्टर्ड, लेकिन दे नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड, क्योंकि वो हमेशा हमारे ब्लड के अंदर नहीं घूम सकते। सो बाइल सोल्ट्स सिक्रेट होते हैं वापस से पीसीटी के अंदर, राइट, और फिर ये यहाँ से यूरिन के थ्रू बाहर। सो बाइल सोल्ट्स सिक्रेट होते हैं पीसीटी के अंदर। फिर है यूरेट्स। सो यूरेट्स आर ऑल्सो सिक्रेटेड। थर्ड इज ऑक्जेलेट्स, जो ऑक्जेलेट्स है वो भी सिक्रेट होते हैं। फोर्थ इज मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कैथेकोल्मीन्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे कैटाबॉलिज्म के प्रोसेस चल रहे हैं, ठीक है, मतलब हार्मोन्स आ रहे हैं, दूसरे सब्सटेंसेस आ रहे हैं, वो टूट रहे हैं, उनसे कुछ और बन जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ऐसे ही जो कैथेकोल्मीन्स है, राइट, वो उनका जो ब्रेकडाउन होता है, उनका जो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट बनता है वो होता है ये VMA। दिस इज कॉल्ड वेलेनाइल मेंडेलिक एसिड। वेलेनाइल मेंडेलिक एसिड ये भी सिक्रेट होता है पीसीटी के अंदर, और ये पीसीटी में सिक्रेट होने के बाद अपीयर्स इन द यूरिन, ये यूरिन के अंदर अपीयर होता है। सो जनरली ये मिलता है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ है हमारा एक क्लिनिकल रेलेवेंट पॉइंट। क्या क्लिनिकल रेलेवेंट पॉइंट है वो है कि अगर ये अमाउंट ज़्यादा हो जाए, अगर वेलेनाइल मेंडेलिक एसिड का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, मोर अमाउंट इंडिकेट्स ट्यूमर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ज़्यादा है, इसका सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है कैथेकोल्मीन्स का ब्रेकडाउन। तो कैथेकोल्मीन्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ गया है, इसका मतलब कैथेकोल्मीन्स भी बढ़ गए होंगे, और जनरली इसका बढ़ना रिलेटेड होता है एड्रिनल ग्लैंड के साथ कुछ गलत है, तो मे बी उनका ट्यूमर हो सकता है या दूसरी डिसीज जो जिनके अंदर इनकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। सी, तो इसलिए जो यूरिन टेस्ट है वो जनरली हार्मोन्स के लिए भी करवाया जाता है, राइट। तो यूरिन टेस्ट से हमें अगर VMA बढ़ा हुआ है तो ये आइडिया लग जाएगा कि एड्रिनल ग्लैंड के साथ में कुछ तो गलत है, कैथेकोल्मीन्स का लेवल बढ़ा हुआ है। सो ये वाला एक क्लिनिकल रेलेवेंट पॉइंट हमारे पास में आता है वेलेनाइल मेंडेलिक एसिड का। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत रहती है फिजियो में भी, और BChem में खासकर रहती है। फिर नेक्स्ट है H+ भी सीक्रेट होता है, लेकिन ये वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है, ये इसमें कैच है। कैच ये है कि H+ ब्लड स्ट्रीम से सीक्रेट नहीं होता, वो सेल से सीक्रेट होता है, फ्रॉम सेल्स। अगर तुमने मेरी पिछली वाली वीडियो को नहीं देखा तो जरूर जाकर देखना, पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन पार्ट 2, उसमें मैंने बताया कि जो HCO3 है उसका रीअब्जॉर्प्शन का फिनोमिना थोड़ा सा अलग है। उसकी रीअब्जॉर्प्शन के लिए सेल्स H+ को सीक्रेट करते हैं, राइट। तो यहां पे एक ये पॉइंट आ गया कि H+ सेल से सीक्रेट होता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं एक स्पेशल हार्मोन की, दैट इज PHT, पैराथायरॉयड हार्मोन। मैं इस हार्मोन की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसका एक काम पीसीटी के पूरे होता है, जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। सी, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है क्योंकि लोगों को ये चीज़ें याद नहीं रहती। PHT के क्या काम होता है? PHT का काम है कैल्शियम लेवल का जो ब्लड में है उसको बढ़ाना। तो ये 3 काम करता है। सबसे पहला काम ये DCT के ऊपर एक्ट करता है, कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो DCT के ऊपर एक्ट करके कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया इसने, ये इसका पहला काम। दूसरा काम इसका है PCT के ऊपर एक्ट करके ये फॉस्फेट की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि फॉस्फेट यहां से रीअब्जॉर्ब होने की कैपेबिलिटी रखता है, लेकिन वो रीअब्जॉर्ब हो गया नहीं जब तक PHT है। तो PHT का एक इंपॉर्टेंट काम ये भी है कि वो फॉस्फेट को रीअब्जॉर्ब ना होने दे और कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करवाए। थर्ड इसका काम होता है PCT के ऊपर ही, ये PCT सेल्स में मौजूद एक स्पेशल एंजाइम जिसका नाम है 1-हाइड्रोक्सिलेज। क्या नाम है? 1-हाइड्रोक्सिलेज, इसको एक्टिव करवाता है। रिमेंबर, इन सेल्स के अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसका नाम है 1-हाइड्रोक्सिलेज, और इसका काम होता है, इस एंजाइम का काम एक्टिव विटामिन डी को फॉर्म करना। क्या फॉर्म करना? एक्टिव विटामिन डी। देखो, सनलाइट से
जो विटामिन डी हमारे पास में बनता है वो इनएक्टिव होता है, दैट इज कोलिकैल्सिफेरॉल। कोलिकैल्सिफेरॉल फिर लीवर के पास जाता है, लीवर से वो तैयार बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, और फिर ये इनएक्टिव विटामिन डी इन पीसीटी सेल्स के पास आता है, और पीसीटी सेल्स में मौजूद है ये एंजाइम 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, और ये एंजाइम इस 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल को 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल में कन्वर्ट कर देती है, यानी कि एक हाइड्रोक्सिलेशन ये फर्स्ट पोजीशन पे और कर देगा। और जैसे ये होता है वो है एक्टिव विटामिन डी, और एक्टिव विटामिन डी का काम क्या होता है, ये जीआईटी के पास जाएगा और जीआईटी से कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कर, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा। तो अल्टीमेटली क्या किया इसने क्या किया, ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स को बढ़ा दिया, जो कि पीएचटी का फंक्शन है, पैराथायरॉयड हार्मोन का, राइट। तो पीएचटी पीसीटी पे दो तरीके से एक्ट करता है। पहला तो ये है कि वो यहाँ से डायरेक्ट फॉस्फेट की रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देगा, दूसरा ये कि वो इस एंजाइम को ओवर एक्टिव कर देगा ताकि कि जो विटामिन डी है एक्टिव वाला वो ज़्यादा बने। तो पीएचटी का फेलियर, जैसे कि रीनल शटडाउन, उसके अंदर विटामिन डी की कमी भी बॉडी के थ्रू जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है वो हो जाती है, क्योंकि ये एंजाइम ख़त्म हो जाती है। ये एंजाइम ज़रूरी है एक्टिव विटामिन डी को बनाने के लिए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ रेलिवेंट पॉइंट टू नोट, राइट। सो बस ये वाली वीडियो के अंदर इतना ही था, क्योंकि जस्ट एक रिवीजन था, राइट। तो ये वाली इमेज है जो कि बहुत याद रखने वाली है, क्योंकि बस अगर ये याद है तो लगभग सारा पीसीटी तुम्हें याद ही है, राइट। और इन सब के मैकेनिज्म क्या क्या है वो सारे मैं पिछले वाली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, तो नहीं देखे तो उनको देख सकते हो। ओके, तो इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था यार, बस। थैंक यू, कीप वॉचिंग।